हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 1 से 20 तक के परमाणु भार को किस तरह से याद करें। तो ठीक है, इस वीडियो में जो है ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप उसको याद कर सकते हैं। अगर आप जो है ना केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री को डीपली से पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है ना 1 से 20 तक के परमाणु भार याद होने चाहिए, वो भी ट्रिक के साथ में। अगर आप जो है ना किसी भी मोलर अनुपाती सूत्र निकालना हो या अणु सूत्र या किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आपको जो है ना 1 से 20 तक के जो है ना इसके अणुभार आपको जो है ना याद होने चाहिए, यानी एक ट्रिक के साथ आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में जो है ना उसी को हम चर्चा करेंगे किस तरह से उसको याद करें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, यानी किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, किस तरह से इसको हम सवाल में निकालने के लिए हम किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो अगर आपने एक पढ़ा होगा संभारिक, यानी संभारिक किसको कहते हैं, जिसका परमाणु भार जो है ना समान हो। यानी जो संभारिक होते हैं उसके जो है ना परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। जो ये तीन जो यौगिक हैं यानी इसके जो क्या है, ये हमारे संभारिक हैं। यानी अगर इसका क्या है, इसका जो है ना 40 होता है और इसका भी 40 होगा और इसका भी 40 होगा, ये संभारिक हैं तो इसके जो है ना ये 40-40 होंगे। लेकिन इसका जो है ना क्या होता है, 39 होता है, 39.9 होता है, तो इसको हम जो है ना 40 मान लेंगे। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। यानी संभारिक क्या है, यानी तीन तत्व क्या हमारे संभारिक हैं। तो क्या क्या है, उसके 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो इस तरह से हम जो है ना उसको याद रख सकते हैं। और अगले पढ़ते हैं बाकी जो तत्व हैं। बाकी ये तत्व हैं इस तरह से 7वें नंबर पे, 16 नंबर पे, 15 नंबर पे, इसको जो है ना हम किस तरह से याद रखें। तो इसको जो याद रखने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है। इस तरह से ये 8 है। 8 क्या है, 8 है हमारा सम संख्या है। यानी सम संख्या है तो सम संख्या को क्या कर देंगे, हम जो है ना दुगना कर देंगे। तो जैसे 8 है, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 16 इसका आ जाएगा। तो इसके बाद जो है ना विषम संख्या है। इसके बाद क्या है, 9 है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हमें याद रखना है, विषम संख्या में कि हम 9 दूनी 18 करेंगे, दुगना करेंगे, लेकिन उसमें जो है ना हम 1 जोड़ देंगे। तो जोड़ो, 9 दूनी 18 और 1 19, इस तरह से हम इसका क्या कर देंगे, 19 हो जाएगा। और इसका क्या है, यानी ये क्या है, सम है, सम का क्या है, दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, यानी 10 दूनी 20। इस तरह से हम जो है ना याद रख सकते हैं। इस तरह से अगर सम है तो क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, और विषम है तो दुगना करके उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब जो है ना 11 है, 11वें नंबर पे सोडियम है। तो इसको क्या करेंगे हम, 11 दूनी 22 और 1 23, इस तरह से हम 23 कर देंगे। फिर इसके बाद में जो है ना ये क्या है, सम संख्या है, तो 12 दूनी 24, इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो 24 कर दिया। और ये है विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो इस तरह 27 कर देंगे। तो इसके बाद जो है ना 14 है, 14 विषम सम संख्या है, तो सम को क्या कर देंगे, 14 दूनी 28, इस तरह से इसका 28 हो जाएगा। और इसका क्या है, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 कर देंगे। और इसका जो है ना 16 दूनी 32, इसका हम 32 कर देंगे। तो और इसके बाद जो है ना इसका 17 दूनी 34 और 1 35, इस तरह से जो है ना हम जो है ना इन यौगिकों को जो है ना परमाणु भार को हम लिख देंगे। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं और इस तरह से हम इसको जो है ना कर सकते हैं। तो अब बाकी अब बाकी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन का एक ही होता है। इस तरह से हाइड्रोजन का एक ही रख देंगे। आपको जो है ना ये कुछ 2 है 3 है जिनको आपको याद रखना है, जिसको आपने जहन में आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, यानी हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 रख देंगे। तो इसका जो है ना 2 दूनी 4, इसका 4 होता है। और इसका जो है ना लॉजिक मिल चुका है, यानी इस सम संख्या है तो इसका भी हमारा 4 हो गया। इसका जो है ना एल का, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7 इसका हम कर देंगे, यानी इसका 7 कर देंगे, क्योंकि इसका जो है ना 6.994 होता है। तो इसका जो है ना हम आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जो है ना हम इसका 7 रख देंगे। तो इस तरह से इसका हमारा इसका भी लॉजिक मिल गया। अब आता है बेरियम होता है। अब आता है बेरियम का। अब बेरियम जो होता है हमारा जो है ना, उस बेरियम को हमें याद रखना है। जिस तरह से 4 दूनी 8 रेक इसका होता है 9 होता है। ये हमें कुछ जो है ना तत्व के जो है ना आणविक द्रव्य परमाणु भार हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे इस तरह के ये बेरियम है, बेरियम का होता है 9 होता है। और इसके बाद आता है बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का होता है 5 दूनी 10, इसका लॉजिक मिल गया, यानी इसका 10 होता है तो इसका 5 दूनी 10, इसका लॉजिक मिल गया। अब इस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का भी हमारा जो है ना ये जो है ना 5 दूनी 10 था, इसको भी हमें याद रखना है, क्योंकि विषम संख्या की दुगनी तो हमने बाकी ट्रिक में थी, लेकिन इसमें जो है ना 5 दूनी 10 ही है। इसका बेरियम का कितना होता है, 10 होता है। अब हमारा कार्बन का कितना है, 6 दूनी 12, इसका 12 ही होता है। अब हमें इसका जो है ना
नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 होता है, 7 दूनी 14। ये हमें 2-3 हमें याद रखने हैं, बाकी हमें ट्रिक के साथ में जो है ना, ट्रिक की सहायता से हम इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम इसके जो है ना परमाणु भार को याद रख सकते हैं। इस जो है ना ट्रिक के साथ हम जो है ना उसको याद रख सकते हैं। तो जो है ना आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।